चलिए। गुड इवनिंग टू ऑल। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से आ, शालीनता से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि बीटा कैरोटीन मानव शरीर में ऑक्सीडेशन बीटा कैरोटीन मानव शरीर में ऑक्सीडेशन के रूप में कार्य करता है। पहला आपका ये है। दूसरा पोर्शन क्या है, रीजन, कि बीटा ए का अग्रदूत है और मुक्त कणों को नष्ट करता है। आंसर देने का इसमें प्रयास करेंगे। ए सही है। ठीक, ओके। देखिए, बीटा कैरोटीन मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ये तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक। इसके बाद हम लोग ज्वाइन एडमिट टू ऑल। दूसरा क्या, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत है और क्या है, मुक्त कणों को नष्ट करता है। तो ये आपस में क्या है, एक दोनों ही करेक्ट है। तो जब दोनों करेक्ट है, लेकिन क्या है, यहाँ एक तरफ आपका विटामिन ए की बात कर रहा है और दूसरी तरफ आपका एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहा है। तो दोनों चीजें दो बातें कर रही हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन ये है कि वार्षिक खेल दिवस के रूप में असर्शन है कि वार्षिक खेल दिवस के आयोजन में विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के बाद समितियों का गठन किया जाना चाहिए। असर्शन ये है। रीजन आपका क्या है कि खेल आयोजन की देखरेख के लिए मुख्यतः रूप से समिति संगठित की जाती है और योजना, बजट या अनुशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। सर ए सही है, बी गलत है सर, इसमें भूमिका रहती है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आपने चुना है। तो भूमिका रहती, अगर यहीं पे अगर ये नहीं रहता ना, भूमिका होती, तो फिर दोनों ही करेक्ट होता और एक दो और क्या करते ये। लेकिन क्या दोनों सही होते, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, वार्षिक खेल दिवस की बात की जा रही है और यहाँ पे आयोजन का लेकिन एक पहलू में ये भी देखा जाए तो किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, भूमिका नहीं है। ठीक, इसी वजह से क्या होगा, आर वाला गलत हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ए सत्य है लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। समिति इधर क्या है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या समिति है। समिति का उत्तरदायित्व विद्यालय खेल उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल का कार्य क्या होता है कि खरीद की अंतिम स्वीकृति, मतलब फाइनल अप्रूव फॉर परचेजिंग। दूसरा क्या, शारीरिक शिक्षा शिक्षक उपकरण का तकनीकी विवरण, यानी कि टेक्निकल इस क्या है, टेक्निकल इसको बोलेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। इसका भंडार पाल बोले तो भंडार को क्या बोलते हैं आप, शॉपकीपर बोलते हैं। लेखा, ये क्या करेगा, स्टॉक प्रविधि और जारी रजिस्टर। डी वाला लेखाकार बिलों और भुगतानों का सत्यापन। सी खेल कप्तान विक्रेता चयन और निंदा को अंतिम रूप देना। और क्रय आपका क्या है, समिति समूह निर्णय लेना। मतलब क्या है कि इनका क्या क्या वर्क, एक प्रधानाचार्य का, एक भंडार पालक का, एक लेखक का, एक कप्तान का, एक क्रय समिति का क्या क्या वर्क होना चाहिए, उसके सामने लिखा है। उसमें से क्या गलत है, कौन सा आपका गलत हो। तो कि लेखाकार को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं। खेल कप्तान को स्पोर्ट कैप्टन बोल सकते हैं। और क्रय समिति को क्या बोलते हैं, परचेज कमेटी। तो इनका वर्क कौन कौन सा, इनमें कौन सा गलत है, मेल नहीं खा रहा है। क्रय क्रय समिति। समिति। क्रय समिति सामूहिक निर्णय लेना। यस। ठीक, और कोई आंसर दीजिए, कोई जाने। देखिए, प्रधानाचार्य तो सही है, खरीद की अंतिम स्वीकृति, मतलब आपने पूरा टेबल चार्ट बना दिया, बोले सर हमको ये फुटबॉल 5 ठो, 5 ठो बैट, 5 ठो ये, 5 ठो टेनिस, ये दुनिया भर का। ठीक, तो वो प्रिंसिपल ने साइन मार दिया, मतलब अंतिम सिक्योरिटी फाइनल अप्रूव कर दिया कि ठीक है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा शिक्षक क्या करेगा, उपकरण का तकनीकी वितरण देगा। मतलब कि वो
कौन कौन सा चीज आपको उपकरण चाहिए, कौन कौन सा क्या क्या चीज है उसमें वो बताएगा। इसके बाद शॉपकीपर जो होता है, स्टॉक प्रविधि और जारी रजिस्टर। वो जो शॉपकीपर होगा आपका, रुकिए एक मिनट एडमिट कर लो। जो आपका स्टॉक एंट्री एंड इशूड, मतलब जो शॉपकीपर होता है, कौन सा एक रजिस्टर होगा, उसमें कितने इक्विपमेंट्स आए कितने बाहर का, ये भी करेगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अकाउंट का लेखाकार यानी कि जिसको अकाउंटेंट बोलते हैं, इसका कार्य क्या है कि बिल और भुगतानों का सत्यापन, कितने का बिल बना, कितने का अभी बाकी है, कितने का पूरा हुआ, कितना कैसे सत्यापित करेगा। ठीक है। खेल कप्तान विक्रेता चयन और निविदा क्या है, निविदा को अंतिम रूप देना, मतलब कि वेंडर सिलेक्शन एंड टेंडर फाइनलाइजेशन। तो ये खेल कप्तान का कार्य नहीं होता है। परचेज कमिटी सामूहिक निर्णय लेना कि हाँ हमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ई वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। खेल कप्तान ये थोड़ी करता है कि भैया विक्रेता का चयन और बिनिंदा को अंतिम रूप देना, तो फिर वो प्लेयर को क्या वो करेगा, मोटिवेट करेगा। ठीक है। तो खेल कप्तानी आपका इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल का समय सामग्री समय सारणी बनाते समय, ठीक है, स्कूल का समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है। एज ए आप इस टीचर होके इस चीज को समझिएगा। पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, छात्रों के मानसिक रूप से तरोताजा होने पर कठिन विषयों को पढ़ाना। दूसरा, शारीरिक सिद्धांत, थकान और विश्राम अंतरालों का अध्ययन करना, मतलब अध्ययन है सॉरी ध्यान। तीसरा, विविधताओं का सिद्धांत, एक ही विषय को लगातार दोहराना। तीसरा, न्याय का सिद्धांत, शिक्षकों के बीच कार्यभार का उचित विवरण। चौथा, लचीलेपन का सिद्धांत यानी कि समायोजन की गुंजाइश। इसके बाद ये संबंध का सिद्धांत, विषयों को जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। इसमें सी कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत। कौन सा। सी ऑप्शन गलत। सही होगा। सी सर। ठीक, जिन्होंने सी दिया बिल्कुल परफेक्ट दिया है। सी देखिए क्या है, एक ही विषय को लगातार दोहराना। अभी हम आए, ओलंपिक कप मनाया गया, ओलंपिक पहला ओलंपिक का हुआ, पहला ओलंपिक में महिलाओं ने किया, यही रोज क्वेश्चन पढ़ा, आप कहें, क्या मास्टर है यार ये पढ़ा रहा है। तो हमें क्या वेरिएशन देना चाहिए, मतलब वेराइटी देना चाहिए। जैसे सपोज दैट खाने में अब रोज तो दाल चावल सब्जी रोटी, कभी मटर कभी भिंडी कभी पनीर कभी पंपकीन कभी जो है पालक पनीर कभी दाल चावल, वो क्या है सबका अलग अलग खाते हैं, तो उससे आपकी ग्रोथ, बॉडी भी ग्रोथ होती है। तो उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को हमेशा अलग अलग विषयों को लगातार प्रशिक्षित देना चाहिए। तो आपका सी ही वाला एक ऐसा है जो आपका गलत है, बाकी सब परफेक्ट है। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में गलत तरीके से मेल खाता है। किसके बारे में बात कही जा रही है, तो स्कूल स्वास्थ्य के बारे में बात कही जा रही है। ठीक, इसमें क्या आपका गलत है। पहला, विकास निगरानी बोले तो ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है, ऊंचाई और लंबाई का आकलन। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, चिंता और अवसाद की रोकथाम। सी वाला क्या है, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, उन्नत शल्य चिकित्सा प्रक्रिया का प्रशिक्षण। डी वाला, शारीरिक फिटनेस आकलन, सहन शक्ति और लचीलेपन का जांच। पोषण आकलन, आहार सेवन और बीएमआई का मूल्यांकन। स्वास्थ्य, अभी कौन जुड़ा है, स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य शौचालय और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसमें से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है जो गलत तरीके से मेल खा रहा है। ए होगा। ये ए हो जाना होगा। चाहिए सर, विकास निगरानी ऊंचाई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये होगा आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग होगा। और यहाँ पे उन्नत शल्य चिकित्सक आपका क्या हो जाएगा, सर्जिकल प्रोसेस, मतलब चीड़ा फाड़ा करना, ये वाला चीजें आ जाएंगे। तो आप लोग बता रहे हैं ए, और बताइए एक आप लोग। बी। बी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। विकास निगरानी बोले तो ग्रोथ मॉनिटरिंग, मतलब हम देखते हैं कि ऊंचाई और वजन का आकलन समय पर हो रहा है या नहीं। तो जाहिर सी बात है विकास निगरानी तो हम करेंगे करेंगे। अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य परामर्श। मानसिक में चिंता है, बहुत ज्यादा अवसाद है, मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो उसकी रोकथाम करने के लिए हम मानसिक स्वास्थ्य परामर्श लेंगे। तो ये भी सही है।
सी वाला प्राथमिक चिकित्सा, जब आप प्राथमिक चिकित्सा करते तो उन्नत शल्य चिकित्सा, मतलब आप, एक तो प्राथमिक चिकित्सा, ग्राउंड में आपको चोट लग गया तो आप चलेंगे सुई धागा या जो भी सर्जिकल प्रोसेस थोड़ी अपनाएंगे, आप हमेशा फर्स्ट एड का ही तो पालन करेंगे। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ये सी वाला जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जो है फर्स्ट एड को फॉलो करेंगे, आइसिंग करना, कंप्रेस करना, एलिवेट करना, ये सब सारी चीजें। बाकी शारीरिक फिटनेस, सहन शक्ति और लचीलेपन, पोषण आकलन, आहार सेवन, बीएमआई, और ये जो है स्वास्थ्य शौचालय। ठीक है, परफेक्ट। समझ में क्वेश्चन तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। जी सर। चिकित्सा जी सर। प्रणाली का परीक्षण तो दिया हुआ है इसमें। क्या बोल रही हैं? चिकित्सा प्रक्रियाओं का परीक्षण तो दिया हुआ है प्राथमिक चिकित्सा में। हमने क्या, शल्य मतलब क्या होता है? सर्जिकल प्रोसेस, मतलब चोट लग गया तो उसको डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सिलते हैं। सिलते बोले तो सर्जरी करते हैं एक तरीके से। तो प्राथमिक चिकित्सा ये थोड़ी होता है। प्राथमिक चिकित्सा तो आपके फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, राइस होता है, RICE, राइस होता है, या फर्स्ट फिर एड है। प्राइस होगा, PRIC, ये सब फर्स्ट एड है। तो रेस्ट करेंगे, आयस करेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, एलिवेट करेंगे, पी मतलब आगे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये चीज। तो यहाँ पे सल उन्नत, उन्नत तरीके का सल, हमने इसीलिए बोला कि एडवांस सर्जिकल आपका प्रोसीजर अपनाएंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ओके। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहन शक्ति वाले एथलीटों के लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से आमतौर पर संबंधित नहीं है? ठीक। पहला ऑप्शन है मांसपेशी में ग्लाइकोजन यानी सुपर कंपनसेशन। दूसरा, प्रतियोगिता से पहले व्यायाम को धीरे धीरे कम करना। तीसरा, प्रतियोगिता से 3 से 4 दिन पहले उच्च कार्बोहाइड्रेट सेवन करना। मा अगला, मांसपेशियों की मरम्मत के तेजी से प्रोटीन लोडिंग करना। अगला है कुल ऊर्जा का 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त। और लास्ट है लोडिंग से पहले ग्लाइकोजन का 6 चरण। बताइए। मुझे लग रहा है बी वाला गलत। बियो लागल? सही होगा। बियो लागल? अच्छा, ये एक अच्छा है कि जैसे आप लोग कुछ भी बोलते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब ये भी नहीं कि कहते हैं ना, एक दो तरीके, एक तो बहुत, मतलब इसको उस पर मत लीजिएगा, चलिए यहाँ पे नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा लगता है। देखिए, अब क्या है कि इधर पे आपकी बात क्या, सहन शक्ति वाले एथलीटों के लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की बात कही जा रही है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही होगा, लेकिन मांसपेशियों की मरम्मत के लिए तेजी से आप प्रोटीन लोडिंग करने लगेंगे? नहीं, यही आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी 70% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, लोडिंग से पहले ग्लाइकोजन का क्षरण चरण, ये सब सारे चीजें चलता है। तो आपका डी वाला जो है गलत है। अगला देखिए, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी नहीं है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एफ पारडॉक्सिन। नहीं है। एफ नियोसिन वाला नहीं। नियोसिन। सी वाला कौन बोलने नियोसिन से? होता है। सर डी होगा। डी होगा, और कोई जाने? डी। 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 और कोई? देखिए, एफ। एफ। ठीक, जिन्होंने एफ चुना है उनका है बिल्कुल परफेक्ट। एस्कार्बिक। स्कैर्बी को स्पार्की भी मतलब हो सकता है सर। क्यों हो सकता है बताइए? अगर क्योंकि आप इस, विटामिन सी में रहता है सर। नहीं वो तो सही, लेकिन आप जो है एस्कार्बिक कैसे बोल, मतलब क्या सोच के आपने बोला कि एस्कार्बिक भी हो सकता है विटामिन इसमें? नहीं है ये। अच्छा, इन्होंने बोला सर नहीं सर है। सही बोले, एफ ही होगा। क्योंकि विटामिन इसमें सी से ही होता है, नहीं वहाँ है। बी की बात कहा गया। इसलिए नहीं है तो यही होगा। ठीक। बी में नहीं है ना सर, इसीलिए। ठीक, देखिए, आपका जो विटामिन बी नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, थायमिन, ये भी एक तरीके का विटामिन है। इसके बाद राइबोफ्लेविन भी है, नियासिन भी है, पायरोक्सिन भी है, कोबलामिन है, तो ये सब सारे हैं। ठीक। पायरोक्सिन को क्या बोलते हैं?
आप B6 बोलते हैं। राइबोफ्लेविन को क्या बोलेंगे? B2 बोलते हैं। थायमिन को क्या बोलेंगे? B1 बोलेंगे। बचा का नियासिन, नियासिन को B3 बोलते हैं। कोबलामिन को क्या बोलते हैं? B12 बोलते हैं। ठीक, इस वजह से आपका हो जाएगा। और ये क्या है आपका? ये सी है। ठीक है, ये विटामिन सी है। और ये विटामिन बी के अंतर्गत ये सब सारे आते हैं, जबकि ये सी है विटामिन, इस वजह से ये गलत है। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं ना है? ये समझ में आ गया। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकुचन प्रक्रिया के दौरान कौन सी घटना सीधे तौर पर एटीपी की आवश्यकता नहीं है? एटीपी, पी से ये हमारा ऊर्जा प्राथमिक चरण होता है। अब इसमें देखिए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। प्रोपोनोन से कैल्शियम का जुड़ाव, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का मुक्त होना, एक्टिन से मायोसिन शीर्षक का पृथक्करण, ये लग एक रहा है। एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज का निर्माण, तंत्रिका आवेग का सर्कोलेमा तक संचरण। ए। ए, ये तो ट्रोपोनिन तक कैल्शियम का तो जुड़ाव तो रहता ही रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सी देखिए होगा सर। इधर पे क्या है, सर एक्टिन से, एक्टिन आवेग से का मायोसिन सर्कुलेशन। शीर्षक का पृथक्करण यही नहीं होगा। डिटैच ऑफ द माइसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन, ये आपका ऑप्शन सी जो है यही आपका गलत है। बाकी सब सही है। सर्कुलाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का मुक्त होना, फिर एक्टिन मायोसिन का क्रॉस ब्रिज का निर्माण होना, तंत्रिका आवेग का सर्कुलेमा तक होता। अब ये जो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे मसल्स का, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये सब सारी चीजें। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो लंबा है, पतला है और लंबे अंगों वाला, कम मांसपेशी वाला और संकरे कंधे वाला। सेल्डम के अनुसार यह व्यक्ति संभवतः निम्न में से कौन सा है? एंडो, मेसो, एक्टो, एथलीट प्रकार, गोल तो प्रकार। एक तो होगा। ठीक, एक तो सी। तो एक्टो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने चुना है एक्टो वो है मुस्कुराए, उनका है बिल्कुल सही। ठीक, एंडो में क्या होता है? बहुत थुलथुल, बहुत क्या बोलते हैं, मिलनसार मिलनसार टाइप के होते हैं। मेसोमार्फी एथलीट बॉडी होती है। एक्टोमार्फी बहुत पतला सा, जो दुर्बल जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? अब ये क्वेश्चन आप पकड़ पा रहे हैं कहाँ से है, कहाँ से लिया एफ। गया है? एफ, आर्म स्विंग। ये कितने जने हैं जो क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं कि क्वेश्चन है कहाँ आखिर? क्रिकेट से है सर। कहाँ से है? क्रिकेट या रनिंग से। फिर हाई जंप से, सॉरी, रनिंग से। लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप से। पकड़ लिए आप। ठीक, उसमें जैसे हम क्या करते हैं कि अप्रोच, टेक ऑफ, फ्लाइट, लैंडिंग, आर्म स्विंग करते हैं, लेकिन हर्डल नहीं होता है। हर्डल किसको बोलते हैं? जो आप रनिंग में आपने देखा होगा, हर्डल लगा होता है, ऐसे 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 हर्डल इसको क्रॉस करते हैं। जबकि जब जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप में क्या होता है? अप्रोच होता है, फिर टेक ऑफ होता है, फिर फ्लाइट होता है, फिर लैंडिंग होता है, लेकिन हर्डल आपको नहीं मिलेगा। हर्डल तो आपको रनिंग में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए। कुंजरू समिति के बारे में आप लोग जान रही हो रहे होंगे। कुंजरू समिति की रिपोर्ट ने भारत में किस युवा केंद्रित शारीरिक कार्यक्रम के गठन को प्रभावित किया? आपके सामने 5 ऑप्शन, बहुत अखिल ही भारतीय खेल अकादमी। खेल अकादमी। अच्छा, यही वाला जो है प्रभावित किया इन्होंने। बहुत ही सुंदर मतलब दिया गया ऑप्शन। तो बताने का और भी लोग प्रयास करें, 16-17 लोग हैं, बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। सर इसमें ये हो हम जाएगा, ग्रामीण ग्रामीण सी ग्रामीण वाला होगा। होगा। खेल विकास। ग्रामीण। ठीक, देखिए। कुंजरू समिति का ये तो था ही था, एक राष्ट्रीय अनुशासन योजना। राष्ट्रीय कैडेट कोर ये नहीं था, ये था एनसीसी। एनसीसी, हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू, इनका मतलब ये युवा केंद्र था। तो इसकी स्थापना जो 1948 में हुआ था। और इसका आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य यूनिटी एंड डिसिप्लिन होता है। तो हम
5 साल हमने बहुत सीखा है, एबीसी सर्टिफिकेट हमारे पास है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीसी के बारे में जानते हैं। इसके बाद ग्रामीण खेल विकास, ये आपका बिल्कुल होगा, युवा ओलंपिक मिशन, अखिल भारतीय खेल अकादमी और राष्ट्रीय अनुशासन, ये सब होगा। लेकिन राष्ट्रीय कैडेट कोर, ये क्या है आपका, कुंजरू समिति की रिपोर्ट ने भारत में किस युवा केंद्रित, तो आपका ये सब सारे लेकिन राष्ट्रीय कैडेट कोर नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ताराचंद्र कमेटी की प्रमुख सिफारिश थी। अभी तक तो आपको 4 ऑप्शन मिलते थे और बहुत ही सिंपल सिंपल मिलते थे, लेकिन अब थोड़ा सा और उसमें फूल उल लगा के दे दिए हैं, तो थोड़ा सा पहचानने में आपको भी असुविधा असहज महसूस करेंगे। के लिए एथलीटों के चयन। स्कूल में सभी छात्रों के लिए अनिवार्य फिटनेस, ओलंपिक के लिए एथलीटों के चयन पर सरकार का सीधा नियंत्रण, राष्ट्रीय खेल संघों में वित्तीय लेखा परीक्षण परीक्षा और पारदर्शिता, कम लोकप्रिय खेलों को बढ़ावा देने के लिए निजी लोगों का निर्माण, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में खेलों की संख्या में कमी। सर डी हो जाना चाहिए सर। ए। ए। ये बहुत ही अति सुंदर जवाब। देखिए, तारा चंद्र जो समिति थी, इसकी सिफारिश था क्या, स्कूल में सभी छात्रों के अनिवार्य फिटनेस, ये तो था ही। ओलंपिक के लिए एथलीटों का चयन करना, ये सीधा सीधा मतलब था। राष्ट्रीय खेलों संघ में वित्तीय लेखा जो का इनका कोई नामो निशान नहीं, वित्तीय लेखा परीक्षण या पारदर्शिता इनसे रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी गलत हो जाएगा, कम लोकप्रियता खेल को बढ़ाने का निजी लोगों का निर्माण, ठीक है, और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में खेलों की संख्या में कमी। ठीक, इनका क्या था, ये मुख्य सिफारिश था, इनके जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, तो ये मुख्य सिफारिश था, जिसमें ये नहीं था वित्तीय लेखा परीक्षण, इनका ये नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा ब्लर हो गया है। अब आता है इनमें से कौन सा मिलान गलत, मतलब समय समय पर हम राष्ट्रमंडल खेल को अलग अलग नामों से पुकारते थे। जो पहला हमारा 1930 से 1950 था, इसको हम ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से कहते थे। हेलो। हाँ बताइए, हाँ बताइए। इसके पीछे वाला क्वेश्चन में नहीं है, नहीं ना था सर। है कौन तो आप नहीं है में दिए सर। हमने क्या बोला, हमने बोला था कि ये मुख्य सिफारिश कौन सा इसमें आपका है, मुख्य सिफारिश थी, तो इसमें यही वाला सिफारिश नहीं था, बाकी सब थे, हम आपको ये बोले थे, ठीक। तो वही तो हम बोलते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, इसमें से कौन सा कथन आपका गलत है। 30 से 50 तक ब्रिटिश साम्राज्य खेल यानी कि ब्रिटिश एम्परर गेम कहा जाता था। 1954 से 66 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता था। 70 से 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता था। 1978 से ऑनवर्ड कमिट जो कॉमनवेल्थ गेम कहा गया। तो ये सभी सही हैं या केवल एक और दो, ए केवल एक और बी गलत है, इसमें से कौन सा परफेक्ट है। सही सही। सभी सही है सर। 1930 से 50 तक ब्रिटिश साम्राज्य खेल था सर। उसके ठीक, बाद था सर सुनिए, राष्ट्रमंडल। डायरेक्ट आंसर दीजिए, आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से जितने भी ऑप्शन आपके हैं, इसमें से कोई ऐसा नहीं जो गलत है, तो इसी वजह से इनमें से सभी आपके सही हैं। तो याद रखिएगा, 30 से 50 तक ब्रिटिश साम्राज्य खेल बोला जाता था। 54 से 66 तक ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल बोला जाता था। 70 से 74 तक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल बोला जाता था। इसके आगे से 1978 से राष्ट्रमंडल खेल बोला, मतलब कॉमनवेल्थ गेम बोला जाने लगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा तो सभी। इनमें से कौन सा मिलान गलत है, बताइए। इनमें से कौन सा अलग है, मिलान का अलग इसमें कौन सा है। अब ये पहचान पा रहे हैं कि ये हमने कहाँ से उठाया, हमने कहेंगे सर भी बड़े पागल हैं जो बस चारों देश का नाम लिख दिया, बस पूछ लें कि कौन सा गलत है। सी बताइए होगा। सी। ग्रिप। बी ग्रीप। बिग। सी गलत है। बी सी। सी अभी मैं दिखाऊंगा तो समझ जाएंगे। देखिए क्या है ये, आपने जेवलिन देखे होंगे ना, जेवलिन के पकड़ने का तरीका होता है, ठीक। ग्रिप। क्या क्या होता है, पकड़ते हैं ग्रिप से। अमेरिकन फिनिश वी ग्रिप, जबकि स्वीडन नहीं होता है, डर नहीं ठीक है। है। स्वीडन आपका नहीं होता है, हो सकता है अगर इमेज लगाया होगा तो ठीक है, पता चल जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो आपका क्या होगा, स्वीडन मेथड नहीं होता, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा।
अब देखिए, शायद में भी लगा हो। नवीन कुछ करिए मत, प्लीज। अब इधर पे देखिए, क्या अमेरिकन ग्रिप होता है, फिनिश ग्रिप होता है, वी ग्रिप होता है। और हमने ऑप्शन में क्या दिया था, अमेरिकन फिनिश और वी ग्रिप, ये तीनों दिया तो स्वीडिश नहीं है, ठीक। तो ये तो आपको पता चला कि जेवलिन का जो ग्रिप होता है ये आपका नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। आगे देखिए, और यस। एक फिगर। अमेरिकन ग्रिप ऐसे पकड़ते हैं, फिनिश ग्रिप ऐसे पकड़ते हैं, वी ग्रिप आपका ऐसे पकड़ते हैं। अब यही बात, अगर ये बात है तो ये बताइए कि जेवलिन का पुरुष का भार कितना होता है और महिला का भार कितना होता है। महिला का होता पुरुष है का 100 आठ पुरुष सौ का ग्राम 800। महिला के 600 ग्राम। महिला का 600 पुरुष का ग्राम होता है, 800 होता है पुरुष और का महिला का 800। 600 होता है। हाँ रुकिए, अभी ये नवीन खींच दिए हैं, बड़ा खराब लग रहा है, रुकिए इनको हम हटाने का प्रयास करें। ठीक। ठीक, तो आपका हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, ये तो हो गया। आगे देखते हैं कि भारत में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप पुरुष के विजेता को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है। संतोष ट्रॉफी। पोस्ट ऑफिस। ठीक, संतोष ट्रॉफी। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट। तो आगे चलते हैं। इसमें क्या है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पुरुष है ना कि महिला, पुरुष हमने दिया है, ठीक है, पुरुष। आगे देखिए, भारत में सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है। स्कूल खेल स्तर की टीमों के लिए, 9 वर्ष से कम आयु के लिए, कॉलेज टीम के लिए, 17 वर्ष से कम आयु के लिए, बास्केटबॉल जूनियर टीमों की वॉलीबॉल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुब्रोतो कप है किससे। अगर ये जान लेते हैं तो फिर सही हो जाएगा, फिर आप ऑप्शन काट उससे लेंगे। से फुटबॉल वाला होगा सर। ठीक है। जब पहले फुटबॉल से आपने था सर। फुटबॉल आपने बोल दिया तो वॉलीबॉल, तो बास्केटबॉल ये कट जाएगा, हॉकी कट जाएगा, क्रिकेट आपका कट जाएगा, तो बचेगा और फुटबॉल, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ठीक। आगे चलते हैं। फीफा के नियम के अनुसार अयोग्य घोषित होने से पहले एक खिलाड़ी द्वारा किए जा सकने वाला व्यक्तिगत फाउल की अधिकतम संख्या क्या है। प्लीज अभी ना कुछ बोले, टाइम बहुत कम है, पूछ लीजिएगा बाद में। फीफा के नियम के अनुसार कितने फाउल की अधिकतम संख्या क्या है व्यक्तिगत। आ रहे हैं, आई आ रहे थिंक हैं। तो 5 होता है, ठीक है, 4 5 होना। आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पाचन तंत्र से संबंधित है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकांश वसा को अवशोषित करता है। पेट, जेजुनम, इलियम, जी जी हाँ। कोलन, उसके बाद डोडिनम। जी जी हाँ। क्या हो जाएगा, ये जो इलियम हो ना जाएगा। देखिए, इसको याद करने का तरीका है, डी जे आई मतलब डेडनम, जोजिनम, इलियम, आपका ये क्या सीक्वेंस होता है, ठीक है। ऐसे आपका कौन सा है, पाचन तंत्र का है ना। तो आपका वसा सबसे अधिक इलियम में करता है, और इसको याद कभी क्रम पूछे तो डेडुनम, जोजिनम और इलियम आपका आता है। अगला देखिए, पाचन। अच्छा, ये दूसरा दोबारा लग गया क्या, 1 मिनट। ये देखिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मुख्य रूप से सर्केडियन लय को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ए। ए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ये आपका गलत है। ई होना चाहिए। देखिए, हम स्टिक ही सर्केडियन मारता। सर्केडियम लय अधिक को बनाए रखने का आपका क्या हो जाएगा, पीनियल। पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, जैविक क्लॉक बोलते हैं। जैसे आप 10 बजे रोज पर डे सोने का टाइम है, तो पीनियल ग्लैंड 10 बजे एक्टिवेट हो जाएगा, कहेगा मालिक अब सो जाओ। वो आपको सुला देगा, मतलब नींद आने लगेगी। 12 बजे सोने को तो 12 बजे आता था, खा के 7 बजे सोने का है तो 7 बजे पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, माथे में होता है। मस्तिष्क में आपका 0.5 ग्राम का ये होता है, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी का बाप होता है, वो कहता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, मतलब पिताजी। आपका क्या होता है, पिट्यूटरी वो बस बोलता है तुम ये करो। ये क्या अधिवृक्क क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है कि विषम परिस्थिति में सांप आ गया, या तो आप सांप को मार दिया, या तो सांप आपको काट लेगा। सड़क पे जा रहे हैं, या तो सामने ट्रक आ रहा है, या तो आप भिड़ जाइए, या तो बच जाइए। पड़ोस में लड़ाई हो गई, या तो आप उसको पटक के मार दिया, या तो हट जाइए। तो ये दोनों में काम करता है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास लब सेक्स जितने भी होते हैं, आपका हाइपोथैलेमस करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो आपके गले में पाया जाता है। थायरोक्सिन अगर हार्मोन ज्यादा हो गया तो अमिताभ बच्चन की तरफ हो जाएंगे, और कम होगा तो नवदीप की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से उत्पन्न होता है? इंसुलिन, एप, एपिन क्या है, एपिनेफ्रिन, सर कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन और ग्लूकागॉन। तो ऑप्शन सी होना चाहिए सर। कॉर्टिसोल परफेक्ट है, ऑक्सी बिल्कुल ठीक है। कॉर्टिसोल क्या करता है, ये हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से उत्पन्न होता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इंसुलिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार का होता है वो इंजेक्शन लेते हैं। ठीक, ये सीधे नाभ, ये मान लीजिए व्यक्ति व्यक्ति का पेट यहाँ पे नाभि, तो नाभि में सीधे इंजेक्शन देते हैं। और जो टाइप 2 होता है, वो टाइप 2 हम क्या बोलते हैं, वो इसको साइकोसोमेटिक भी बोलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़ा हो रहे हैं आपके परिवेश में, या बहुत आप मानसिक तनाव ले रहे हैं, तो उससे भी होता है। इसको हम ओरल मतलब दवा टिकिया इसके लिए खाते हैं। और ये जो है टाइप 1 जो होता है वो सीवियर कंडीशन होता है, मतलब इंसुलिन का लास्ट फेज होता है, जब इंसुलिन नहीं सही से बन पाता है आपको बॉडी में। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है कि ऊर्जा आपको बनाए रखना है। ठीक है, जब यही खराब हो जाता है तो फिर इंजेक्शन देने की नौबत आती है, फिर लास्ट फेज होता है। ये सेकंड फेज, आपको मेडिसिन इससे ले सकते हैं। आगे आगे, थैंक यू। ठीक है।